कि मेरी खिड़की में सुराख करके या कहीं सांस करके आप देखने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी नजर पड़ गई तो मुझे हक है, शरीयत मुझे हुक्म देती है कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूं। जाओ। अमीर माविया का मेहमान तमाम उलझनों का शिकार था, टेंशन थी उसके दिमाग में, और टेंशन बहुत बड़ी बीमारी होती है। टेंशन का कोई इलाज नहीं है। जितने भी मानसिक रोग दिमागी डॉक्टर हैं वो सिर्फ नींद की टेबलेट्स देकर टेंशन फ्री कराने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, टेंशनों को दूर करने की सिर्फ एक ही इलाज है, फिक्रों को दूर करने का, उलझनों को दूर करने का सिर्फ एक ही इलाज है, और वो इलाज ये कि हम और आप या जिसको उलझन है, टेंशन है, हमारी बेटियां 5-5, 6-6, 10-10 हैं, बड़ी हो रही हैं, इनकी शादी की उलझन है, खाने पीने की उलझन है, पेटों को पढ़ा लिया लिखा लिया, इनकी नौकरी की टेंशन है। टेंशनों का कोई इलाज दुनिया की किसी डॉक्टर के पास नहीं है सिवाय जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। नबी अकरम ने उलझनों को से बचने के लिए, टेंशनों से दूर रहने के लिए दुआ सिखलाई है। बहुत छोटी दुआ है, हम और आप उस दुआ को याद कर लें, उठते बैठते चलते फिरते इस दुआ को अपना वजीफा बनाएं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, उलझनों को, फिक्रों को दूर करने के लिए ये अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दुआ 99 बीमारियों की दवा है, 99 बीमारियों का इलाज है, और सबसे हल्की बीमारी गम और फिक्रों को दूर करना है। ये सबसे हल्की बीमारी है गम और फिक्र, जबकि हमारे लिए सबसे बड़ी बीमारी है। अल्लाह के नबी फरमाते सबसे हल्की बीमारी गम और फिक्रों को दूर करना है। ये दुआ से गम और फिक्र दूर हो जाएंगे और इससे बड़ी बड़ी 98 बीमारियां और दूर होंगी। सिर्फ शरीयत में इलाज है और कई इलाज नहीं। वो ज़हनी तौर पे बड़ा परेशान था, रात भर करवटें बदलता रहा। अमीर माविया का मेहमान सो नहीं रहा था। अमीर माविया सो गए, फजर में उठना है, उनकी बीवी उठती है, रात की आधी रात गुजर गई तब उठती है और उस कमरे की तरफ जाती है जिसमें उसका मेहमान है। उसके अंदर कोई बुराई देखूं और आकर अपने शौहर को बताऊं। वो जैसे ही उनके कमरे की तरफ गई, आवाज़ आ रही थी कमरे के अंदर से। उसने कान लगाया कि देखे क्या आवाज़ आ रही है। खिड़की में कान लगा दिया ऐसा, और जब कान लगाया तो बड़ा रंगीन गाना गा रहा है। अंदर जो मेहमान अमीर माविया का बड़ा इश्किया गाना गा रहा है, बड़ा रंगीन गाना। उस ज़माने की जो उलमा हैं, पढ़े लिखे हैं, जो मदरसों में पढ़े हैं, उन्होंने सबे मौलिका वगैरह पढ़ी होगी। उस ज़माने की शायरी कैसी होती थी, कितनी गंदी और इश्किया शायरी, वो सब उनको मालूम है। वो बड़ी इश्किया शायरी गा रहा था। जैसे आजकल का नौजवान अपने मोबाइलों में तकरीरें भी भर रहा है और गाने भी भर रहा है। वो वाक़या शायद मैंने कहीं सुनाया हो आपको। पाकुड़ के इलाके में तकरीर हो रही थी मेरी। वो एक लड़का, जब रात में 1 बजे मेरा नंबर आया, मुझे लोग लेके गए, तो मैं जा रहा था स्टेज की तरफ। तो ऐसे ही आ रहा था किसी कमरे से निकल कर, अपने कमरे से, तो रास्ते से गुजरते हुए तो खेत में एक लड़का मोबाइल पर लगा हुआ है ऐसे। तकरीर में नहीं बैठा, वो खेत में। मैंने देखा, उसकी मेरी नज़र पड़ गई उसके ऊपर। और जलसों में लाइटें तो लगती हैं खेतों में, रास्ते में दूर तक, ताकि लोगों को आने जाने में तकलीफ़ ना हो, तो दिख रहा था। अब मेरी आदत थोड़ी सी उस वक्त, अब आप कह सकते हो कि जर्जीस के दिमाग में भी क्या बदगुमानी थी। अब मैंने उसको देखा कि खेत में क्यों बात कर रहा, फितरी चीज़ें आ सकती है, और इसीलिए तो कुरान की आयत है कि बचो इससे। होगा, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े तो पीछे मुड़ के फिर मैंने देख लिया
ऐसे देखा तो अब वो क्या कर रहा था, ऐसे ही मोबाइल पकड़े हुए ऐसे कर रहा था। अब तो कुछ समझना ही नहीं है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि वो अपनी माँ से बात नहीं कर रहा था, अपनी बहन से बात नहीं कर रहा था। अब जब मैं अपने दामन में देख लूं कि अंडा है तो फिर क्या शक करूंगा कि अंडा नहीं है। जब वो कर रहा है तो अब ये तो क्लियर है ना कि अपनी अम्मा और बहन से वो बात नहीं कर रहा है, लेकिन चलो उसका अमल उसके साथ। लेकिन जब मैं तकरीर के लिए बैठा स्टेज पर तो ऐसी मेज़ रखी हुई थी मेरे सामने, वो दौड़ता हुआ आया मोबाइल लेकर, वहाँ बात करना बंद, और दौड़ते हुए लेके आया और उसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग खोलकर मेरी मेज़ पर ऐसी जाके रख दी और मेरी तकरीर भर गया। मेरी तकरीर उसमें रिकॉर्ड करने लगा। तो मैंने सोचा कि चलो जब तकरीर मेरी ख़त्म होगी तब मैं ये मोबाइल हाथ में ले लूँगा, यहाँ से उठा लूँगा और अकेले में इस लड़के को ले जाकर दूँगा और इससे पूछूंगा कि किससे बात कर रहा था, क्या कर रहा था, इसको अकेले में समझाऊंगा। ये मेरे दिमाग में था, तकरीर में क्यों नंगा करूं बेचारे। लेकिन उसका भी मौका नहीं मिला। मेरी तकरीर होते होते जैसी 1 घंटा हुई उसका मोबाइल आ गया, फिर फ़ोन बजने लगा और उसमें रिंगटोन जो लगी हुई थी वो गाना था और मैं तकरीर कर रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मैंने कहा अल्लाह के नबी ने, 1 घंटे बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो मोबाइल, वो भी चाइना का मोबाइल, बड़ी तेज उसमें गाना, तेरी आंखें झुकी झुकी। मैं चौंक गया, मैंने कहा है ये क्या है। मैं ये आवाज़ देखा तो मोबाइल बज रहा है। अब मैं चुप हो गया क्योंकि मोबाइल ही बंद नहीं हो रहा था। तेरी आंखें झुकी झुकी, तेरी आंखें झुकी झुकी। अब दिन रात का 2 बज रहा है। उस लड़के ने देखा कि तो मेरा ही मोबाइल बज रहा है, जल्दी से उठा, अपना मोबाइल उठा लेके भागा। तो मैंने कहा वाह, चलते चलते ऐसे ही वो भाग रहा है। मैंने कहा वाह, मौलाना जर्जीस के तो कान ही तरस गए थे ऐसा गाना सुनने के लिए। बड़ी मेहरबानी है मेरे दोस्त तेरी कि तूने कम से कम गाना सुना दिया। फिर भाग रहा था, चलते ही चलते मैं भी बैठे बैठे बोल दिया, रात के 2 बजे किसका फ़ोन आ सकता है। मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने कहा वही होगा जिसको वो कर रहा था। अब देखिए ये गुमान है, बदगुमानी, हो सकता कोई और हो, लेकिन वो ये ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में ज़्यादा कुछ, लेकिन बेवकूफ़ी कितनी बड़ी है इस आज की इस मॉडर्न मीडिया ने और मॉडर्न ज़माने ने हमें कितना बेवकूफ़ बना दिया। हम प्लास्टिक के डब्बे को चूम कर तसव्वुर करते हैं किसी लड़की को चूम रहे हैं। इससे बड़ा उल्लू का पट्ठा, इससे बड़ा गधा, इससे बड़ा मैंने बेवकूफ़ और पागल नहीं देखा जो प्लास्टिक के डब्बे को चूम कर तसव्वुर कर रहा हो कि मैं किसी लड़की को बेवकूफ़ भी बना दिया है और पागल भी बना दिया है आज इन मोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने। अब तो हमें अपना इलाज रांची आंची में या बरेली के पागल खाने में दिमाग का कराना चाहिए। अमीर माविया की बीवी जब कान लगाती हैं तो वो भी सुनती हैं। गाना बड़ा बेहुदा गाना, बड़ा गंदा गाना, बड़ा इश्किया गाना गा रहा है। अमीर माविया की बीवी समझ गई, मिल गया शिकार। अब इसको मैं अपने शौहर को दिखाऊंगी, देखो किसको रखे हो। और मेरे शौहर गाने को बहुत बुरा तसव्वुर करते, अभी इसको अपने घर से निकाल देंगे। वो गई और अपने सोए हुए शौहर को उठाया, ए उठो हजरत। हाँ क्या है, उठा दिया, मुझे सुबह फजर में उठना था। आओ तुम अपने दोस्त की कारस्तानी देखो। क्या है, हाथ पकड़ के लाई, चलो तो दिखाती हूँ। गई, का खिड़की में कान लगाओ। अमीर माविया ने कान लगाया, वही गाना गा रहा है, इश्किया गाना। अमीर माविया को गुस्सा तो बहुत आया, कमीना ये गाना गा रहा है, लेकिन करें क्या। अपनी बीवी का हाथ पकड़ा,
और अपने बिस्तर पर लाए और डांटते हुए कहा, हाय मेरी बीवी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब जो शरीयत ने सिखाया वो अमीर माविया ने बोला, आए मेरी बीवी, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ज़्यादा बदगुमानी से बचो, वला तजस्ससू, और एक दूसरे की जासूसी न करो। आए मेरी बीवी, जब मैंने उसका कमरा अलग कर दिया, उसका पानी का बर्तन अलग कर दिया, उसका वुज़ू का लोटा अलग कर दिया, और जब मैंने उसके रूम को ही अलग कर दिया, यानी मैंने उसका घर ही अलग कर दिया, तो तुमने उसके अंदरूने खाना की जासूसी क्यों की? वो अपने कमरे में क्या कर रहा है तुमने इसका पता लगाने की कोशिश क्यों की? खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश क्यों की? क्या तुम्हें नहीं मालूम? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब सबके घर के दरवाजे बंद हों, खिड़कियां बंद हों, और कोई मन चला तुम्हारी खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश करे, ऊपर दीवार पे चढ़ के तुम्हारी माँ बहन बेटियों को देखने की कोशिश करे, तो बाहर निकलो और उसकी दोनों आंखें फोड़ दो। ये शरीयत का हुक्म है, मामूली मत समझना। अगर किसी के घर के दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, घर के अंदर वो क्या कर रहा है आप किसी की जासूसी नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी खिड़की में सुराख करके या कहीं सांस करके आप देखने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी नज़र पड़ गई, तो मुझे हक है, शरीयत मुझे हुक्म देती है कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूँ। आए मेरी बीवी, तुमने बहुत गलत काम किया है। उसका कमरा अलग था, वो अंदर क्या कर रहा था ये उसका मामला था, वो जाने, उसका रब जाने, लेकिन तुम्हें जासूसी नहीं करनी चाहिए। लेट जाओ। अमीर माविया की बीवी को बड़ा गुस्सा आया और कहती, हाँ गाना वो गाए और डांट मुझे पड़ रही है? हाँ, डांट इसलिए पड़ रही है क्योंकि तुमने उसकी जासूसी की है। हाँ ठीक है, सो गई। अमीर माविया ने देखा, नाक खर्र गई, जनरेटर चल रहा है, सो गई। अमीर माविया अब उठते हैं, ये सो गई, अब जाऊं और दरवाज़ा खटखटाऊं, मेरा मेहमान जाग रहा है, इश्किया गाना गा रहा है, मैं दरवाज़ा खटखटाऊं और उसको अकेले में समझाऊं। देखो उसके गलत काम देख चुके थे, अपने कानों से सुन चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उसकी गलती पर उसको सबके सामने, क्या अपनी बीवी के सामने भी नहीं डांट रहे हैं। यह है इस्लाह का सबसे ज़बरदस्त पहलू। किसी को समझाना हो तो अकेले में समझाओ, दो चार लोगों के सामने समझाओगे तो वो समझेगा कि मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। आजकल कुछ बड़े बड़े लोग हैं ना, लोगों की नज़रों में बड़ा बनने के लिए, लोगों की नज़रों में, देखो कितने बड़े मौलाना से मैंने बात कर ली, ए मौलाना साहब, ज़ोहर की नमाज तुमने कहाँ पढ़ी? ए मौलवी साहब, मैं तो जा रहा था, ज़ोहर की अजान हो रही थी, मैं मस्जिद में जा रहा था, तुमने मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ देखा। ये अक्सर ये बड़े लोग, हाजी नमाजी लोग, ये बात उस मौलाना से अकेले में नहीं कहते हैं, बल्कि 2 4 10 लोगों के बीच में कहते हैं ताकि उनका भरम बन जाए। देखो मैंने कितने बड़े मौलाना को टोक दिया है, देखो मैं हक बात से नहीं शर्माता। ये हाजी और नमाजी नंबर 1 का जाहिल है। तुम्हें समझाना ही था उस मौलाना को, तो तुम नमाज पढ़ते, तलाश करते, उनके घर जाते, अकेले में उनको बुलाते और कहते, मौलाना साहब आप आलिम हमारी जमात के बड़े हैं, नेक हैं, आपके ऊपर पूरा ज़माना भरोसा करता है, पूरी कौम भरोसा करती है। मौलाना आप ही नमाज नहीं पढ़ेंगे या नमाज के वक्त बाज़ारों में घूमेंगे तो आवाम पर आपका क्या असर पड़ेगा? मौलाना साहब हम लोग तो आपकी बातें सुनकर सुधरते हैं और आज हमें आपको समझाना पड़ रहा है। फिर देखिए अकेले में जब मौलाना को समझाएंगे तो देखो कैसा असर नहीं होगा। अरे मौलवी भी तो बेचारा इंसान होता है, वो भी तो फरिश्ता नहीं होता है। आप मौलवियों को ये फरिश्ते की नज़र से न देखें। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अपनी जवान बेटियों को ट्यूशन पढ़ने के लिए मौलवी के पास मत भेजो, अपनी जवान लड़कियों को कुरान तक पढ़ने
के लिए मौलवी के पास मत भेजो। अपनी जवान बेटियों को 10 साल से किसी भी बड़ी लड़की को किसी जेंट्स मौलाना से मत पढ़ाओ, इसलिए कि मौलवी भी इंसान होता है, मौलवी भी इंसान होता है और शहवत उसके पास भी होती है। भड़क वो पी सकता है, बहक वो पी सकता है, और जाहिर है आपकी 15 साल की 16 साल की बेटी भी बहक सकती है। उम्र नहीं देखी जाती है, आंखों से आंखें मिलती हैं और मामला आप गंभीर रूप अख्तियार कर लेता है। कितने मौलवी मेरे भाइयों आज जेल की सलाखों में मौजूद हैं, इसलिए कि उन्होंने लड़कियों के साथ नहीं बल्कि अपने मदरसे में पढ़ने वाले लड़कों के साथ बदफेली की है। कितने लोग हमारे उत्तर प्रदेश की जेल में से मौलवी और हाफिज लोग बंद हैं। मेरे भाइयों, मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब मौलवी अपने आप को कंट्रोल करके लड़कों तक को नहीं छोड़ सकता है, तो आपकी जवान बेटियों को कैसे छोड़ेगा। इन कठमुल्लाओं से आप इनके खिलाफ अलम बगावत बुलंद करो जो तावीज़ लिखते हैं।